ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 15वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम एवं सुख पूर्वक समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना है कि शिवजी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिवजी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वही शिवजी हैं जिनकी आप वर्णन करते हैं, अर्थात कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो परम ब्रह्मा सगुण शंकर हैं, उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी आनंदवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी के आज्ञानुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप करके आइए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिवजी का यह कहकर इंद्रिय हो गए। इसके पश्चात शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गोरा जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है, अर्थात मैंने शिवजी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक कपिला को, जिन्हें देखते ही मन में प्रसन्नता होती है तथा जहाँ काली मृत्यु रूप से बैठी है, प्रकट किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह शुद्ध हृदय, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार, शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, अच्छे कार्य को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिनों में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी नीति की ओर चलने लगा। उसके बुरे मनुष्यों की संगति की, उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों की संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसके नित्य भले भले उपदेश देती थी, परंतु पिता के निकट कभी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजों को चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ है? तब उसकी माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन, भोजन आदि करके अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।